नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कुछ लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं जो सिर्फ गलत फहमियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और कुछ तो सरासर झूठ भी होते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में पाकिस्तान के बारे में बोले जाने वाले 10 बड़े झूठों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे कबल आपको बताते चलें कि मैं हूँ आपका होस्ट आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट पाकिस्तान। चैनल पर नए आने वाली दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ऑल अबाउट पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नंबर 10, इट्स वेरी डेंजरस। नाज़रीन, हर मुल्क में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहां इस मुल्क के मकामी लोग भी जाना पसंद नहीं करते, और बिल्कुल पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी जगह हैं। लेकिन ये मुल्क ख़तरनाक है, ये कहना सरासर गलत है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक महफूज जगह है। हाँ, मगर माजी में कुछ अरसा हालात बेहतर नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, और अब इसमें कोई शक नहीं कि अब ये जगह सियाहों के लिए मुकम्मल महफूज बन चुकी है। पाकिस्तान में ज़्यादा आबादी होने के बावजूद इस मुल्क में इतना ख़तरा और जुराम नहीं है जितना कि इस दुनिया में कुछ छोटे ममालिक में हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क कहना एक बहुत बड़ा झूठ है। नंबर 9, ऑल वुमेन वियर बुर्का। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम औरतों को पर्दा करने की हिदायत देता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इस्लामी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की तमाम औरतें बुर्का पहनती हैं। बाकी तमाम ममालिक की तरह पाकिस्तान भी दो तरह के मुआशरे में बटा हुआ है, एक वो जो कदामत पसंद है और दूसरे जो आज़ाद ख्याल हैं। तो औरतों का लिबास पहनने का अंदाज भी मुख्तलिफ है, और यहाँ तक कि औरतों का लिबास देहाती और शहरी ज़िंदगी में भी काफ़ी मुख्तलिफ है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान की तमाम औरतें बुर्का पहनती हैं। नंबर 8, अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट पीपल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में एक और तस्वर सरासर गलत है कि ये एक अनएजुकेटेड कंट्री है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त स्कूल्स की तादाद 1,50,000 से ज़ायद है, 12,000 कॉलेजेस और 174 यूनिवर्सिटियाँ हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की वजह से पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान में बहुत से काबिल साइंसदान भी पैदा हुए, जिसकी एक मिसाल पाकिस्तान फिजिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम और दूसरे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, जो कि 20वीं सदी का जाना पहचाना साइंसदान था। इसलिए ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान के लोग अनपढ़ हैं। नंबर 7, अनडेवलप्ड कंट्री। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में अक्सर ममालिक के लोगों का ख्याल रहता है कि पाकिस्तान पासमानदा और कम तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान सन 2000 से तरक्की की राह पर ऐसा गामज़न है कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जैसा कि आप मोटरवे को देख लें, मेट्रो बसेस, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, तफरीह के लिए पार्क्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। पाकिस्तान का सनती सिस्टम पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता होने का सबूत भी है। नंबर 6, पीपल स्पीक अरबिक। नाज़रीन, गैर मुल्की ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अरबी बोलते हैं। ये बात सच है कि पाकिस्तानी अरबी ज़बान का इल्म रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान की मुसलमान है, और मुसलमान अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद पढ़ते हैं, क्योंकि ये अरबी ज़बान में लिखी गई है। इस वजह से पाकिस्तानी इस ज़बान को समझते हैं, लेकिन ये ज़बान पाकिस्तान में बोली नहीं जाती। नाज़रीन, कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ज़बान बोली जाती है उसे पाकिस्तानियन कहते हैं, और उन्हें उर्दू ज़बान के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं, जो कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। और पाकिस्तान के काफ़ी लोग इंग्लिश भी जानते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारी इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो और हिंदको भी हैं। नंबर 5, मेंस आर वियरिंग टर्बन्स। नाज़रीन, पाकिस्तानी मर्दों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि हर जगह आपको सर पर पगड़ी रखे नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत में आपको पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम दिखने को मिलेंगे। अब तो पाकिस्तान में काफ़ी लोग नित नए फैशंस करते हैं। शलवार कमीज़ यहाँ का कौमी लिबास है, लेकिन अब यहाँ काफ़ी लोग पेंट शर्ट्स, जीन्स और जैकेट्स भी पहनते हैं। नंबर 4, इन मिडल ईस्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान को मिडल ईस्ट का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल एक गलत फहमी है। नाज़रीन, पाकिस्तान असल में साउथ एशिया का हिस्सा है, और इसकी सरहदें ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना से मिलती हैं। नंबर 3, कैमल्स एंड डंकी ट्रांसपोर्टेशन। नाज़रीन, दुनिया ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है, और पाकिस्तान इस तरक्की में साथ साथ बढ़ रहा है। आज के वक्त में पाकिस्तान से ऐसी तवक्को रखना कि इस मुल्क में सफ़र के लिए गधे और ऊँट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये बात पाकिस्तानियों के लिए किसी मजाक से कम नहीं होगी। पाकिस्तान के बहुत से शहर जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बसेस चलती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पूरे में रेलवे सिस्टम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा भी अपने पाए तकमील तक पहुँच गया है, और इसी तरह पाकिस्तान में और भी काफ़ी मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तरक्की का मुँह बोलता सबूत भी है।
नंबर 2, चाइल्ड मैरिजेस। नाज़रीन, दुनिया में ये ख्याल भी किया जाता है कि पाकिस्तान में छोटे बच्चों की शादी कर देना आम सी बात है, लेकिन ये सरासर एक बहुत बड़ा झूठ है। हकीकत में पाकिस्तान में बच्चों की शादी के बजाय उनकी तालीम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अपनी शादी की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनकी शादी करा दी जाती है। नंबर 1, एंटी इंडिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तमाम पाकिस्तानी इंडिया से बेहद नफरत करते हैं। ये बात सच है कि पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त इंडिया के साथ बहुत सारे इख्तलाफात हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नफरत में कमी आ रही है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।